Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलो हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ लेते? बोलो। पॉलिंग स्केल तक। पॉलिंग स्केल। हाँ, पॉलिंग स्केल एक्टिविटी में डेल्टा कैसे फाइंड करते वो वहां तक। अच्छा, डेल्टा फाइंड करने के लिए आ गया। हाँ सर, वो आपने फॉर्मूला बताए हाँ थे सर, EAB माइनस वाला। है ना, उसमें पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। हाँ हाँ सर। ठीक है, उसके बाद हम लोग उस फॉर्मूले के बाद और किसी को कहीं वहां तक में कोई डाउट है तो बताओ पहले। एनीवन, जितने भी हम लोग पीरियोडिक टेबल पर है, किसी को कहीं से भी कोई डाउट है तो जल्दी फटाफट पूछो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा।
सर ये बॉन्ड एनर्जी ए और बी का क्वेश्चन में दिया रहेगा ना? हाँ बॉन्ड एनर्जी आपको दिया रहेगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। एनीवन? बोलो। लिख लो इसको। ये क्या है? रिलेशन बिटवीन पॉलिंग और मुलिकन स्केल में रिलेशन है। ठीक है, सब लोग लिख लोगे। सर मॉड्यूल में अलग देखे है। क्या दिया हुआ है? psi Pauling is equal to size Mulliken by 2.8। डिवाइड बाय 2.8। हाँ नहीं, हमने तो यही देखा है। एक मिनट, हम अपने बुक में देख लें। 1 मिनट वेट करना। देखो, वो भी सही है बट मोर एक्यूरेट वाला वैल्यू ये है। दिख रहा हाँ सर। है ना? देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है ना, चाहे पॉली इक्वल टू, हाँ है ना? और नीचे देखो, इसके यहाँ पे ये लिखा है ना, क्या लिखा है ये? मोस्ट एक्यूरेट चाहे पॉलिंग इक्वल टू 0.33, मतलब 0.34 लिख सकते हैं इसको। 6 है तो चाहे मोलिकल माइनस 0.2। समझ गए? समझे कि नहीं? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये मोर एक्यूरेट है। वो जो आपके लिखा हुआ है वो भी सही है, बट मोर एक्यूरेट कौन सा है? ये वाला वैल्यू। ठीक है बच्चे, और किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलो अब लिखोगे। क्या मैसेज आया?
चलो लिखोगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट लिखोगे आयनिक कैरेक्टर। हाँ बोलो। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। फर्स्ट लिखोगे आयनिक कैरेक्टर। फर्स्ट लिखोगे आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर तो लिखोगे परसेंटेज ऑफ आयनिक टू 16 चाहे A माइनस चाहे B चाहे A माइनस। हाँ बोलो बोलो बच्चे। कंटिन्यू में लिखना है क्या? हाँ इसी में फर्स्ट नंबर अभी ज्वाइन किया क्या? टाइम पे ज्वाइन हो जाया करो। अपने टाइम पे ज्वाइन नहीं हुआ इसका मतलब मैंने क्या लिखा है? एप्लीकेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या लिखा है? अब सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट नंबर लिखा है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, यानी आयनिक कैरेक्टर Ionic character is है equal ना। तो आयनिक कैरेक्टर में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू क्या होगा? 60 इंटू चाहे X माइनस chi minus chi b चाहे बी प्लस 3.5 चाहे माइनस चाहे बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चाहे बी क्या है मालूम है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो मैं हर एक दिन डेली बोल रहा हूँ कि टाइम पे ज्वाइन हो जाया करो, टाइम पे ज्वाइन हो जाओ। आप लोग टाइम पे ज्वाइन होते नहीं हो। आज भी अभी भी 10 बच्चे अभी ज्वाइन हुए क्लास स्टार्ट होने के बाद। मैं कितना वेट करूंगा? मैं मैक्सिमम 5 मिनट वेट कर सकता हूँ। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ। सेकंड पॉइंट लिखोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चे? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होंगे उतना ही क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो लिख लोगे हायर द इसमें लिखोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ में हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस more will be higher the electronegative difference more will be bond strength. Higher the electronegative difference more will be bond strength, ठीक है। देखो हाइड्रोजन का कितना होता है? 2.1। क्लोरीन का कितना था? 4 ना? बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर हाँ सर। क्लोरीन का कितना था? 3 ना? हाँ और हाइड्रोजन का कितना था? 2.1 ना? 2.1 yes sir है कि नहीं? और BR का तो हम लोग को मालूम नहीं है तो हम लोग लिख लेते हैं इसका कितना होगा? 0.1
इसका 0.9 आया ना, 3 2.1, इसका 0.7, इसका 0.4 कर, ठीक है। और देखना पड़ेगा उसका कितना है, शायद इसी के अप्रोक्स में आएगा। लेकिन ये चीज तो मालूम है ना, क्लोरीन से कम होता है क्लोरीन, क्लोरीन से कम होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम होता है आयोडीन, ये तो कहीं दिक्कत नहीं है ना। बोलो बोलो, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बच्चे लोग आपको डिक्रीजेस। Decreases. चीज होगा ना, हाँ, तो ये क्या होगा, इधर वाला पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, जिसमें हम डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं -2.1, तो माइनस वाला पार्ट क्या है, एक्स वेरी कर रहा है, एक्स क्या आ रहा है, कम हो रहा है, इसमें 2.1 माइनस कर रहा है, तो जितना कम होता जाएगा उसका वैल्यू क्या आएगा, उतना ही कम आता जाएगा ना। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बोलो, डिक्रीज, अभी तुरंत लिखा है ना ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिक्रीजेस, तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ आल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि मैंने ऊपर में लिखा है हायर वैल्यू ऑफ हायर डिफरेंस इन बॉन्ड, हायर डिफरेंस इन electronegative distance. मोर विल बी बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, HF HCl HBr HI, ठीक है, लिख लिए, लिख लो। लिख लिए, बोलो बोलो, लिख लिए ना। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे मेटल एंड नॉन मेटल, थर्ड लिखोगे मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इज लेस, तो क्या होगा, मेटल या नॉन मेटल, बोलो बोलो, मेटल। मेटल, मैंने बताया था आप लोगों को, इधर वाले साइड मेटल का क्या था, 2.1 से कम था या नहीं, Yes. तो ये क्या होगा, मेटल इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर, क्या होगा, Non-metal. नॉन मेटल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखोगे नेचर ऑफ AOH बॉन्ड, ठीक है। देखो AOH, अगर यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कौन सा बॉन्ड, ये ब्रेक हुआ, तो यानी क्या होगा, A+OH-, यानी ये क्या हो गया, बेसिक ना, बोलो, अगर यहीं पे AOH, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या हो गया, AO-H+, दैट इज Acid. एसिड,
ठीक है, लिख लो फटाफट। लिख लिए? हाँ सर। दिख रहा है? हेलो, Yes, sir. चल अब हम लोग एक चीज देखते हैं बच्चे, यहाँ पे कब ये एसिडिक होगा कब बेसिक होगा। ठीक है, तो देखो AOH, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिटी कितना होता है बच्चे? 3.5 ना, हाइड्रोजन 2.1, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 1.4। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ O, या ऐसे 3.5 माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ A, अगर ये 3.5 माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ A, अगर ये क्या हो, ज्यादा हो 1.4 से, 1.4 से ज्यादा हो, तो कौन बॉन्ड ब्रेक होगा? ये वाला बॉन्ड, यानी क्या होंगे ये बेसिक। देन AO bond that is basic nature। लिख लो। सर नहीं समझे ये वाला। एक मिनट पहले लिख लो, समझा रहा हूँ। 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ पे सब लोग लिख लिए? सब लोग लिख लो।
लिख लिए बच्चे? नो सर। जल्दी से फटाफट लिखो। लिख लिए होंगे। देखोगे अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें, ये वाला बॉन्ड सॉरी, तो क्या आएगा? OH माइनस आएगा। तो OH माइनस आया मतलब क्या हुआ? बेस। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या होगा? H प्लस आएगा। तो क्या होगा? एसिडिक, है ना? तो ये कब होगा? अगर इस दोनों का डिफरेंस से ज्यादा हो गया। इसका डिफरेंस ज्यादा हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव का, तो ये ब्रेक होगा। इसका ज्यादा हो गया तो क्या होगा? ये ब्रेक। इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 1.4। तो इसका डिफरेंस O का क्या होगा? 3.5, A का क्या होगा? उससे कम। इस दोनों का डिफरेंस अगर क्या हो? ज्यादा हो तो क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक हुआ तो मतलब क्या हो गया? OH माइनस निकलेगा। तो यह क्या हो गया? बेसिक। अगर ये वाला ब्रेक हो यानी ये क्या हो? कम हो, तो ये क्या हो गया? ज्यादा हो गया। मैंने क्या बोला? इस दोनों का डिफरेंस और इस दोनों का डिफरेंस, दोनों में जो ज्यादा होगा वो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये क्या है? ज्यादा, है ना? तो ये वाला क्या होगा? ब्रेक हुआ। तो ये अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ क्या निकलेगा? H प्लस ना। H प्लस निकला मतलब क्या हुआ? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, समझ गए? तो इसको ध्यान रखना। अगर ये ब्रेक हुआ तो एसिडिक, ये ब्रेक हुआ तो बेसिक। और कैसे मालूम चलेगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो? ज्यादा। इसका अगर ज्यादा है तो ये ब्रेक, इसका ज्यादा है तो ये ब्रेक। ठीक है, अब देखो ये वाला डिफरेंस कब ज्यादा होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए क्या हो? कम हो। बोलो हेलो। 3.5 माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए कब ज्यादा होगा 1.4 से? जब नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए क्या हो? कम हो। यस और नो? लो हाँ हो। सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव लो हो यानी क्या हो? ए क्या हो? इफ ए इज मेटल देन क्या होगा? बेसिक नेचर। वो लो रहेगा, हाँ, Yes, बेसिक basic नेचर। rate. यस और नो? और क्या कहते हैं? नॉन मेटल होगा तो Acidic. ए का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। नेचर। तो क्या हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर। Acidic हो जाए. बोलो सही बोला या नहीं? हाँ सर। तो लिख लोगे, नीचे लिख लेना इसके। इफ ए इज if A is if A is if A is metal if A is metal or if A is metal or polyatomic atom। जैसे polyatomic का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा एटम हो, जैसे NH4 प्लस। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना एग्जांपल में NH4 प्लस। मेटल और polyatomic if A is metal or polyatomic then AOH is basic नेचर। ठीक, सही बोला ना? हाँ सर। ठीक है, आगे लिख लोगे। इफ A is non-metal then AOH is acidic in nature। ठीक है, लिख लिए बच्चे?
हाँ चलो किसी को अभी तक में कोई दिक्कत है तो पहले बोलो। एनीवन? सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब? वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ फिर? इंथैल्पी बताया था ना, डेल्टा एच। नहीं बताए थे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल टू माइनस डेल एच, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? इंथैल्पी बोलते हैं। एच को क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। सर तो यहाँ पे एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा एच को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सर मतलब एंथैल्पी का कोई स्पेसिफिक ऐसा डेफिनेशन नहीं है? क्या चीज? इंथैल्पी क्या है? एक हीट, हाउ कितना हीट रिलीज या गेन करेगा कोई भी सिस्टम, ठीक है, चाहे वो इंटरनल हो, इंटरनल एनर्जी में हो या वर्क फंक्शन में, वर्क में, ठीक है, वर्क डन में कन्वर्ट हो। लिख लिए? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, नेचर ऑफ। EA इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच, उसके नीचे क्या है? कहाँ पे? ये एरो करके बताया मैंने। अच्छा, अगर यहाँ पे एच क्या है? इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, समझ गए? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे, इस चैप्टर का लास्ट है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो देखो कोई भी ऑक्साइड होगा तो कौन कौन तरह का हो सकते हैं? बताओ। एसिडिक हो सकता है, ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक न्यूट्रल ऑक्साइड, ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि हम अगर उसको वाटर में डिजोल्व कर दें, ठीक है, तो वो क्या होगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्या सर ना, यानी बेस के साथ क्या करेगा? रिएक्शन बेसिक। करेगा, ठीक है ना, सही बोला ना? हाँ सर। तो और बेसिक ऑक्साइड क्या होगा? बोलो, जो क्या करेगा? मेटल। बेस की तरह बिहेव करेगा, है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं? यानी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। यस और नो? बेसिक ऑक्साइड क्या करेगा? एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, करेगा ना, हाँ सर। है ना। एसिड बेस रिएक्शन होता है, आपको मालूम ही है। तो अगर बेसिक ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा? OH ना, यस। बोलो, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड, यही बोलते हैं ना, यस सर। OH। है ना। तो लिख लोगे, फर्स्ट लिखोगे एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड का होगा, बोलो,
oxide which react with base oxide which react with base, ठीक है, ऐसे लिखा ऑक्साइड में लिखोगे ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बेस ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बेस और dissolve in water or dissolve in water or dissolve in water to form oxy acid, to form oxy acid, to form oxy acid, to form oxy acid, लिख लिए, to form oxy acid, लिख लिए बच्चे। अगर हम डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सी एसिड का मतलब समझते हो क्या होता है, बोलो, दो तरह के एसिड होते हैं, ऑक्सी एसिड, दूसरा क्या होता है हाइड्रा एसिड। ठीक है, ऑक्सी एसिड क्या होता है बच्चे मालूम है किसी को, एनीवन, बोलो, नहीं मालूम है, चलो लिख लोगे ऑक्सी एसिड, लिख लेना ऑक्सी एसिड हाइड्रोजन अटैच विथ, लिखोगे इसमें हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सी एसिड में, हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन एटम, इसमें ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन एटम। हाइड्रा एसिड क्या होता है मालूम है, नहीं, इसमें लिखोगे हाइड्रोजन अटैच विथ नॉन मेटल, इसमें लिख लिया ना हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन एटम। एग्जांपल में लिख लेना H2SO4 HNO3 HNO2 etc। ठीक है, हाइड्रा एसिड में लिखोगे, हाइड्रा एसिड में हाइड्रोजन अटैच विथ नॉन मेटल, हाइड्रोजन अटैच विथ नॉन मेटल। एग्जांपल में लिख लोगे HCl HBr ठीक है, देख लिए, समझ में आ गया। सेकेंड लिखोगे बेसिक ऑक्साइड, माइक ऑफ कर लोगे बच्चे, बेसिक ऑक्साइड। सर, हाँ बोलो। सर वाटर में भी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, पर वो तो ऑक्सी एसिड नहीं है ना। मैंने क्या बोला, एसिड, एसिड जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन किससे अटैच हो, नॉन मेटल के साथ। NH3 एसिड है क्या, नहीं ना, H किससे है, नॉन मेटल से, इसका मतलब एसिड नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, नहीं तो हम लिखा नहीं देते कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड। हाइड्रोजन अटैच हो क्लोरीन से या नॉन मेटल से तो उसको क्या हाइड्रा एसिड, ऐसा नहीं है। एसिड, एसिड जो हो वो उसमें जैसे H2SO4 क्या है, एसिड है, तो इसमें हाइड्रोजन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड। एसिड वाले पार्ट में, ना कि कहीं पे भी देखेंगे एसिड, द एसिड इन विच हाइड्रोजन अटैच विथ नॉन मेटल, जैसे NaOH है, NaOH है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन से तो इसको ये नॉन मेटल है, दिस इज नॉट ट्रू।
समझ गए ना? हाँ सर। एसिड जिसमें हो, एसिड हो उस वाले में हाइड्रोजन अगर अटैच है ऑक्सीजन से तो ऑक्सिक एसिड, अगर नहीं है तो हाइड्रा एसिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखोगे बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड में क्या लिखेंगे बच्चे? बोलो। द ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड एसिड और dissolve on dissolving in water to give हाइड्रो ऑक्साइड। है या नहीं? OH ग्रुप देता है ना इसमें बेस में, तो लिखोगे बेसिक ऑक्साइड में लिखोगे ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड, ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड और ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड और dissolve in water और dissolve in water और dissolve in water और dissolve in water gives और dissolve in water gives क्या देगा? हाइड्रो ऑक्साइड और dissolve in water gives हाइड्रो ऑक्साइड और dissolve in water gives हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, और dissolve in water give हाइड्रो ऑक्साइड। लिख लिए बच्चे? हाँ सर। एक चीज रह Sir, गया or इसमें। dissolve in water to form हाँ बोल सकते हो, और dissolve in water to form हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी बोल सकते हैं। बात तो सही है। देखो हमने नोज को टच किया, कौन से? लेफ्ट हैंड साइड से। अब ऐसे टच करो, यहाँ टच करो, यहाँ टच करो, सब क्या कहलाएगा? नोज को टच करना। ठीक है, सेम चीज है। फॉर्म या गिव दोनों का मतलब क्या हुआ? सेम। जहाँ पे OH हमें क्या मैंने बोला? हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, चलो एक चीज रह गया बच्चे, यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड में हम लोग एक लाइन लिखना था, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, और मेटल ऑक्साइड आर इसमें लिख लोगे बेसिक ऑक्साइड में मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ऊपर वाले में एसिडिक इन नेचर वाले में लिखना है। किसी के पास एक भी लाइन हो तो किसी तरह कहीं पे लिख लो उसी में, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। बेसिक ऑक्साइड में लिख लेना मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये तो हम लोग को पहले से मालूम है ना। ठीक है, लिख लिए? यस सर। चलो आगे लिखेंगे। नेक्स्ट नीचे नोट डाल करके लिख लेना, नोट डाल करके लिख लेना। हायर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, हायर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन more is acidic in nature. Higher the percentage of oxygen, higher the percentage of oxygen, more will be acidic in nature. More will be acidic in nature. ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखो NO, सर मतलब HNO3 HNO2 से ज्यादा एसिडिक होगा ना?
ऑब्वियसली है, वही चीज मैं तो बोल रहा। क्या होगा एसिडिक ऑर्डर? N2O5. देखो इसमें एक ऑक्सीजन पे कितने, सॉरी एक नाइट्रोजन पे कितने ऑक्सीजन है? 2.5। 2.5. 2 पे 5 है ना, तो एक पे कितना आएगा? 2.5. पे कितना आएगा? 2.5। यहाँ पे एक पे कितना है? 2। यहाँ पे एक पे कितना है? 1.5। 1 point यहाँ कुछ. पे एक पे कितने ऑक्सीजन है? एक ही. एक एक ही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा? N2O5 N2O5, उसके बाद N2O3. फिर N2O3। नहीं, ये N2O3 नहीं, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पे हाँ, कितने? 2, यहाँ पे एक पे कितने? 1.5। गलती मत करना, यहाँ देखो 1, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2.5, यही चीज मैं बताया। हाँ. पर अच्छा. एटम निकालना है, ठीक है? पर एटम ऑक्सीजन किसका ज्यादा है, समझ में आया कि नहीं? गलती नहीं करोगे ना? सर और एक बार बताओ। देखो यहाँ पर एटम ऑक्सीजन कितना है? 2 एटम पे 5 है, एक एटम में कितने होंगे? बोलो। 2 2.5 एटम में 5 ऑक्सीजन है, एक एटम में कितने ऑक्सीजन? 2.5 हुआ ना। यहाँ पे देखो एक एटम में 2 ऑक्सीजन, उसके बगल वाले में देखो कितने? एक नाइट्रोजन एटम पे 1.5 ना। 2 पे 3, तो एक पे क्या होगा? 1.3। ठीक है, हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो गलती मत करना। चलो N2O5, तो इसके बाद क्या हो जाएगा सबसे कम? NO ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NO। सेकंड क्वेश्चन लिखोगे SO2 SO3, क्या होगा? बोलो बोलो। SO3 ग्रेटर देन SO2। देखो वहां पे इसमें तो एसिड एसिड दिख रहा है, सब में एक ही एटम हाँ. है या नहीं? हाँ सर। तो एक ही एटम है, तो यहाँ पे एक सल्फर पे 2, एक सल्फर पे यहाँ पे 3। 3. तो एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? SO3 less than more than SO2. ठीक है ना? Cr2O3 Cr O3। अगर किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर किसी में पूछे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? SO2 ज्यादा SO3 का बेसिक क्या होगा? जस्ट रिवर्स ऑफ एसिडिक। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। सर CrO3 बना। क्या होगा? CrO3 is greater than 2 पे 3, यहाँ पे 1 पे 3, यानी यहाँ पे क्या आ गया 1.5, यहाँ पे क्या है 3। तो एसिडिक नेचर क्या होगा? CrO3 CrO3 greater than। Cr2O3. एक चीज ध्यान रखना, CrO3 क्या होता है? एसिडिक ऑक्साइड होता है। ठीक है तो मेटल के साथ, बट ये क्या होता है? एसिडिक ऑक्साइड। सर ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका +6 आ जाने के कारण
यहाँ पे क्या होता है, ये एसिडिक बिहेव करने लगता है। ठीक है, लिख लिए था। नेक्स्ट एक और लिखा था, इसमें भी है मैग्नीज वाला, MnO, MnO2, 4 MnO3, Mn2O7 +6 +7। ठीक है, लिख लो। अब आप लोग आंसर बताओ इसका। ठीक है, क्या होगा? Sir, Mn2O7 Mn2O7 sir. is greater than MnO2 is greater than Mn. एसिडिक Mn2O7 greater than MnO3 greater than MnO2 greater than MnO, सही है ना? हाँ सर। इसमें भी ध्यान रखना, ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये 3 एक्सेप्शन में है, जो कि मेटल ऑक्साइड होते हुए भी क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर ना। बोलो, हाँ सर। समझ में आ गया? सर आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा दो ना फिर। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी वेट करो, सब चीज एक ही साथ नहीं पढ़ हो सकता है ना, उसके लिए पूरा पढ़ेंगे ना। उसमें भी केमिकल बॉन्डिंग होगा, मोल कॉन्सेप्ट होगा, देन आफ्टर उसके बाद एक ही साथ सब नहीं कर सकते बच्चे। ठीक है, लिख लिए? तो लिख लोगे। अब से एक बात देखो, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज या डिक्रीज होता है? तो पहले डिक्रीज। डिक्रीज होता है। Decrease. मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज, है ना? तो क्योंकि वो क्या होगा, मैं ऐसे थोड़ा इंक्रीज होता है, बट क्या होता है, डिक्रीज के टर्म में हम लिख लेंगे। और क्या बोल सकते हैं इसमें, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज। Increase. ना, उसमें भी क्या होता है, हाँ मेटालिक कैरेक्टर, सही बोलो, सॉरी। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। इंक्रीज, क्योंकि नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ गया ना। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है ना। तो लिख लोगे, नीचे नोट डाल करके लिख लेना, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एंड टॉप टू बॉटम also acidic strength increases। ठीक है, या एक ही लाइन में लिख सकते हो, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। सर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा ना? नहीं, सर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा ना। ओ top to bottom। सॉरी, हाँ, टॉप टू लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एंड टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। सॉरी सही बोला, लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम वाले में इंक्रीज लिखा दिया था, उसको डिक्रीज कर दोगे बच्चे। ठीक है,
नेक्स्ट लिखोगे, थर्ड होगा ना न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होगा बच्चे? जो ना एसिड से रिएक्शन करे ना ही बेस से रिएक्शन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड ना। हाँ सर। तो क्या लिखोगे? ऑक्साइड विथ नॉट रिएक्ट विथ एसिड, लिख लोगे ऑक्साइड विल नाइदर रिएक्ट विथ एसिड नॉट रिएक्ट विथ बेस, है ना? ऑक्साइड विल नाइदर रिएक्ट विथ एसिड नॉट रिएक्ट विथ बेस। ठीक है, ऑक्साइड विल नाइदर रिएक्ट विथ एसिड नॉट रिएक्ट विथ बेस, उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड होंगे? N2O, NO, CO। ठीक है, N2O, NO एंड CO, इस तीन को याद रखना। सर H2O भी ना? ना H2O तो देखो उसको हम कंपेयर करने के लेते हैं, बट कहीं पे उसको H2O को pH 7 से ज्यादा ले लेता है। ठीक है, प्योर वाटर क्या होता है उसका 7 होता है, तो उसको अभी हम लोग इसमें पास में नहीं रखेंगे, क्योंकि तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद क्या आएगा? थर्ड के बाद फोर्थ कौन सा आएगा? एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक होंगे ना, यही बच गया ना। अब हाँ सर। क्या होगा बच्चे? ऑक्साइड विच रिएक्ट जो विथ एसिड्स और बेसिस both दोनों से रिएक्ट करते Acid हैं। and base. एसिड एंड बेस, तो लिख लोगे ऑक्साइड which react with both acid and base। इसका मतलब क्या करेगा? वो किस तरह का बिहेव करेगा? एसिडिक एंड बेसिक दोनों बिहेव किया कि नहीं? हाँ। है ना? तो ऐसे ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? एम्फोट्रिक ऑक्साइड। वो कौन कौन सा होता है देखो, Al2O3 और बोलो सही है, Al2O3, ZNO। ZNO, और BeO. बोलो बोलो BeO. BeO। हमने आप लोगों को शायद बताया था। देखो इसका ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा, जैसे BeO, SNO, SNO2, Ga2O3, Al2O3, ZNO, PbO, PbO2। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड क्या होंगे? एसिडिक इन नेचर होंगे। बाकी इसके बाद एम्फोट्रिक मेटल का ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, लिख लो। सर ये सारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। हाँ, सॉरी, मेटलोइड का ऑक्साइड क्या होगा? वो भी क्या होगा? एम्फोट्रिक इन नेचर होगा। ठीक है, मेटलोइड ऑक्साइड, ये आपका ऑक्साइड प्लस मेटलोइड का ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, मेटलोइड ऑक्साइड क्या होगा? एम्फोट्रिक। तो इसमें एक चीज देखो, इसको याद रखने के लिए हम बताए थे ना,
क्या बताए थे बच्चे, बताए या नहीं? बताए थे क्या बताए थे? बेसन गाल जेकपुर कुछ तो। हाँ, हम बोले थे कि अगर मम्मी क्या हो पकौड़ा बनाए तो क्या हो रहा है कि हो सकता है बाल आँख के नीचे आ गया, तो क्या कि मैडम मम्मी ऐसे करके हाथ लगा करके बाल को आँख के पास से अलग की, जिसके कारण क्या हो गया, गाल पे और जीभ पे क्या लग गया, बेसन लग गया। तो क्या बोलेंगे, बेसन गाल जीभ पर। क्या हो जाएगा, बेसन गाल जीभ पर। लिख लोगे, बेसन गाल जीभ पर। याद रखना है, आप लोग भूल जाते हो, ये दिक्कत है। इतना अच्छा से अलग अलग करके बता रहा हूं, इसको तो अच्छी तरह से भूलना ही नहीं है। ठीक है, लिख लिए, बेसन गाल जीभ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हुआ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होगा, एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होता है बच्चे। नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है आज, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड। पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह भी देखे हैं, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट और अरे पीरियोडिक टेंस एंड केमिकल रिएक्टिविटी। किस में, मॉड्यूल में? नहीं सर, एनसीईआरटी में भी वैसे ही देखे। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी तो आपको मालूम ही है। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, क्या कहते हैं आपका उसमें रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। ठीक है, इसलिए अभी हम उस पर कोई फोकस नहीं कर रहे। एक बार हम देख लेंगे आपके मॉड्यूल का क्या स्थिति है, उसके अनुसार से अगर होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बता देंगे, बट अभी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखोगे, केमिकल वो केमिकल रिएक्टिविटी भी दी है। बॉन्डिंग। केमिकल रिएक्टिविटी में क्या दिया है? सर वो 4F सीरीज 5 सीरीज के बारे में कुछ तो भी दिया है सर। अच्छा, एक बार हम देख लेंगे क्या दिया है उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, लिख लोगे, केमिकल बॉन्डिंग। लिख लिए, केमिकल बॉन्डिंग। ये भी चैप्टर क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग भी क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं हर एक साल। ठीक है, आईआईटी में और नीट दोनों में। पूरे इनऑर्गेनिक का 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 11th में हम लोग पढ़ते हैं, 1 12th में। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सभी चैप्टर है, बट 3 चैप्टर क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी 3 चैप्टर से आता है। वो कौन कौन सा चैप्टर है बच्चे, आपका जो क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड, ये 11th का है, और आपका 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन कौन, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग जो है, आगे जो इनऑर्गेनिक का जो अलग चैप्टर है, मतलब जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, मेटलर्जी है, आगे बहुत सारे चैप्टर जो भी है, सब में क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में जनरली वही चीज पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, क्या होंगे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, वो नेचर में किस तरह के होंगे, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उसमें डाइपोल मूवमेंट क्या होंगे, है ना, आयनिक होगा कि कोवेलेंट होगा कि कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट के बारे में बहुत कम इसमें पढ़ते हैं, ना के बराबर नहीं ये पढ़ते हैं, केवल जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड में फुल डिटेल में उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग मेन जो देखेंगे कि किसी का क्या स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर है तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होंगे, डाइपोल मोमेंट के बाद देखेंगे उसमें क्या कहते हैं बॉन्ड एंगल, ये सब देखेंगे, है ना, बॉन्ड लेंथ देखेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन दो एटम के बीच कितने बॉन्ड बनेंगे, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ देंगे। तो अगर बॉन्ड बन रहा है तो कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी काफी इम्पोर्टेंट है। आगे अलग अलग क्या है कि जब आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में पढ़ोगे तो उसमें बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज जो है इसी चैप्टर में हम लोग देखते लेते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ पे आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये इसको भी ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे पीरियोडिक टेबल क्या है, बहुत ही आसान है, उसमें 4-5 चीज ही है, उसको क्या रखना है, ध्यान रखना है, सबके सब आ जाता है, सबको याद हो गया। साइज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जेड इफेक्टिव के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हर एक जगह यही आ रहा था ना, है कि नहीं। तो उसमें केवल जहाँ जहाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को थोड़ा अच्छे तरह से ध्यान रखना है। ये नहीं कि केवल एक्सेप्शन से ही पूछा जाता है, और भी जगह से पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन का मेन मतलब क्या होता है कि वो क्या हो, डिफर हो, ठीक है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होगा बच्चे, देखो पहले बॉन्डिंग का मतलब समझते हैं। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, बोलो। सर आप कल पीरियोडिक टेबल की डाउट क्लास लोगे क्या? आज ही है ना, तो आज डाउट क्वेश्चंस क्लास नहीं सॉल्व किए हैं क्यों नहीं की? सब, पूरे थोड़ी किए हैं। जब आपने ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का बच्चा हुआ है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का, तो इसमें बनाने में कितना टाइम लगेगा, सॉल्व कर ठीक है लेना। सर। आज क्लास कितने बजे है, 3 o'clock ना? हाँ हाँ, 3 o'clock से डाउट क्लास है। ठीक है सर। ठीक है, तो 3 o'clock से डाउट क्लास है, सब लोग डाउट क्लास ज्वाइन कर लोगे, जो भी डाउट होगा पूछ लोगे। ठीक है, चलो, और जिसको जिसको डाउट होगा वो पूछ लेना फटाफट। कहाँ थे हम लोग, बॉन्डिंग। हाँ, पहले बात करते हैं बॉन्डिंग के बारे में। बॉन्डिंग क्या होता है बच्चे? सर जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है दो एटम के बीच में या फिर आयंस के बीच में। देखो, हम तो केमिकल का पूछा नहीं, मैंने बोला कि बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब हुआ कि दो को अटैच करके रखे, है ना, एक दूसरे को क्या करें, अटैच करके रखे, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग। जैसे फादर और सन के बीच क्या होता है, बॉन्डिंग होता है ना, होता है ना। बॉन्डिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि एक दूसरे को किसी चीज से बांध दे, है ना, कोई धागा से बांध दे, थ्रेड से बांध दे, वो उसको हम बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज हो, कोई भी कारण हो, एक दूसरे को क्या करे, अटैच करके रखे, है ना। तो फादर और सन के बीच क्या होता है, अटैचमेंट होता है ना। स्टूडेंट और टीचर के बीच क्या होता है, अटैचमेंट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग। मतलब एक दूसरे को अटैच करके रखे, क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग। जैसे मदर और सन के बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग हो, है ना। केवल सन ही नहीं, डॉटर भी हो सकता है ना। तो
क्या होता है, उसका बॉन्डिंग कहेंगे। जैसे अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो क्या होता है, मम्मी क्या होती है, काफी ज्यादा परेशान हो जाती है ना, क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच क्या है, एक बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में दो एटम को एक दूसरे को अटैच करके जो रखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स को ऐसा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स होगा ए और बी, इसको कोई अटैच करके रखे, मतलब एक दूसरे को अटैच करके रखेगा इन मॉलिक्यूल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग, है ना। तो लिख लोगे, बॉन्डिंग लिखोगे, केमिकल बॉन्डिंग, इसका डेफिनेशन लिख लेना इसमें। एन अट्रैक्शन फोर्स which holds the atom, an attraction force which holds the atom in a molecules, an attraction force which holds the atom in a molecules is called chemical bonding, is called chemical bonding। लिख लो, जितने भी कंपाउंड है ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका सब क्या कहलाएगा, मैंने बोला है an attraction force which holds the atom in a molecule is called bonding, is called chemical bonding। ठीक है, an attraction force which holds the atom in a molecules an attraction force which holds the atom in a molecules is called chemical bonding। एग्जांपल में लिख लोगे इसको, NH3 NaOH NaO Cl2 Br2 etc। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके टाइप्स, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसके डिफिनेशन, उसको एक एक करके पढ़ेंगे, फिर आगे उसके बारे में फिर पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, किसी को डाउट है तो बोलो। ओके, बाय एवरीवन। Bye. So good. बाय सर।